भारी बारिश से दिल्ली एयरपोर्ट पर बड़ा हादसा हुआ है। टर्मिनल 1 की छत गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई है। दिल्ली एयरपोर्ट हादसे में कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। लोहे के पिलर्स पर खड़ी हुई छत ढह गई है। गाड़ियों पर छत और पोल का हिस्सा गिरा है। तस्वीरें बेहद ही भयावह है जो कि सामने आई है। मलबे में कई टैक्सियां दब गई हैं। एनडीआरएफ की टीम राहत बचाव में जुटी हुई है। फिलहाल एक व्यक्ति की मौत की खबर सामने आई है। ये बड़ा हादसा दिल्ली एयरपोर्ट आईजीआई एयरपोर्ट पर हुआ है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 पर छत गिरने से बड़ा हादसा हो गया है। ये पूरी छत लोहे के पुल पर टिकी हुई थी और अचानक से ही इसके गिर जाने से बड़ा हादसा हुआ है। कई टैक्सियां इस छत के नीचे दब गई हैं, इस मलबे में दबी हुई नजर आई हैं। फिलहाल एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। मैं एडवोकेट वीपी वैष्णव, लीगल एडवाइजर हूं सिविल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया का। आज मॉर्निंग में जब ये न्यूज सुनने को मिली, आप विश्वास कीजिएगा ये कि बड़ा चिंता का विषय जो साबित हुआ। देखिए, ये हादसा होना और हादसा क्यों हुआ, इन दोनों में बहुत अंतर है। मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताऊंगा इसके बारे में। कॉमनवेल्थ जब गेम हुए थे 2010 में, उससे पहले ये जो हमारा एयरपोर्ट अथॉरिटी है, इन्होंने एक कंपनी स्टेब्लिश की, डायल, जिसका पूरा फुल फॉर्म है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। इसमें 2-3 कंपनियों ग्रुप है और ये कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम का जो है आनंद फानंद में ये एक बनाया गया एक वो था जीएमआर ग्रुप, या इसमें कई ग्रुप्स हैं, ग्रुप ऑफ कंपनीज है। ये बिल्डिंग नजर आ रही है बड़ी अच्छी, बहुत अच्छा लगा, बड़ी अच्छी चीजें बनाई हैं। आज ये साबित हो रहा है कि जितनी ये बिल्डिंग आपको नजर आ रही है, इसका क्वालिटी कंट्रोल कुछ चेक भी हुआ है। जो टेंडर प्रोसेस हुआ, बिल्डिंग्स बनी, किसी गवर्नमेंट एजेंसी ने इनको मॉनिटर किया? क्या कहीं से एनओसी ली गई? अगर यहां एनओसी ली गई होती, जैसे कि मैं बताऊं, बहुत सी एक संस्था है, ऑटोनमस बॉडीज हैं, जैसे क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया है, वो एक मिनिस्ट्री ने जो है बनाई है। अगर वहां से एनओसी ली गई होती तो वहां के इंजीनियर्स जो है आके बिल्डिंग को चेक करते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मटेरियल वो लोग यूज कर रहे हैं इन बिल्डिंग्स में। जो कॉन्ट्रैक्टर है वो किस क्लास का कॉन्ट्रैक्टर है, जो बायलॉज हैं बिल्डिंग्स के, क्या उनको पूरा उनका पालन किया गया है। इवन एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चाहिए था कि आईआईटी रुड़की और बहुत सी ऐसी संस्थाएं हमारे पास जानी मानी हैं, जहां से एक्सपर्ट्स बुला करके और इन बिल्डिंग्स को चेक कराना चाहिए था ऑपरेशन करने से पहले। तो शुक्र है भगवान का कि कोई फॉरेनर की डेथ नहीं हुई। अगर ये हादसा और कुछ बड़ा होता तो भारत की ही, दिल्ली की ही नहीं, भारत देश की कितनी बड़ी बदनामी होती। मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को पूरी की पूरी बिल्डिंग का सेफ्टी ऑडिट कराना चाहिए। हर एक पार्ट का, जो बिल्डिंग्स बनी है, क्या उनका फायर एनओसी लिया गया है, या जिस डिपार्टमेंट से, क्वालिटी कंट्रोल से अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये बिल्डिंग किसने बनाई थी, इसका इंजीनियर, इसका जो कॉन्ट्रैक्टर था वो कौन था, जो टेंडर अप्रूव किया था उसमें उस कमेटी में कौन कौन लोग थे, क्या उसका रॉ मटेरियल अप्रूव किया गया था, कोई चेक किया गया था किसी कंपनी ने। ये क्या हो रहा है? आज तो एक छोटा हादसा हुआ, कल को बड़ा भी हादसा हो सकता है। सो ये कोई और बड़ा हादसा फ्यूचर में ना हो, मेरी आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कि इमीडिएटली इसका संज्ञान लेते हुए बिल्डिंग के हर पार्ट का, हर एक एरिया का सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए। और जो भी बिल्डिंग बायलॉज हैं, अगर वहां थोड़ी सी भी कहीं बाईपास हुआ है तो कृपया इमीडिएट उसको बंद कर दें, उसका ऑपरेशन। और जब तक वो कंप्लीट सेटिस्फेक्शन ये ना हो जाए कि यस दिस बिल्डिंग इज आउट ऑफ डेंजर, देन ओनली उस बिल्डिंग से ऑपरेशन स्टार्ट हो। इसकी शिकायत आप लोगों ने पहले कभी की है? कंसर्न हमारा रहा है, हमारे पास कई कॉन्ट्रैक्टर काउंसिल ऑफ इंडिया की शिकायतें हमारे पास आई हैं कि वहां पर हम लोगों को काम नहीं करने दिया जा रहा है, हमको परमिट नहीं मिलते हैं, हमें वर्क परमिट नहीं मिलते हैं, हमें एनओसी नहीं मिलती हैं। तो इसमें भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को चाहिए कि वो एक ऐसा गाइडलाइंस बनाए, एसओपी उनकी है, लेकिन वो एसओपी का पालन नहीं हो रहा है। आप किसी के डाटाज इकट्ठे कर रहे हैं, उस डाटाज को कौन कंपनी इकट्ठा कर रही है,
वहां CISF है, बट CISF वहां पर पास इश्यू नहीं करती, वो केवल चेक करते हैं। तो एक ऐसा कोऑर्डिनेशन कंपनीज के बीच में होना चाहिए। वहां एक GMR ग्रुप है, वो इनिशियली वो पास इश्यू करते हैं। GMR इज ए प्राइवेट एंटिटी, यहां पर एम्बेसडर्स के भी डाटा आते हैं, यहां पर बड़े VIPs के डाटा आते हैं। तो क्या कोई प्राइवेट ग्रुप को आप ये उनको खुला छोड़ देंगे कि वो पास इश्यू करे? नो, इट्स वेरी डेंजरस। ये सेफ्टी सिक्योरिटी से समझौता है, मैं तो ये कहूंगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि वो जो भी काम एयरपोर्ट पे हो रहा है वो उनकी सुपरविजन के बिना कोई भी काम ना हो, ये मेरा मानना है। GMR ग्रुप पर FIR होनी चाहिए इसमें। अगर ये बिल्डिंग GMR ग्रुप ने बनाई है तो बिल्कुल इस पे ये तो जारमाल का खतरा है। ये तो बहुत बड़ा हादसा हुआ है, और कितना बड़ा हादसा हो सकता था, इतना बड़ा हादसा होने से टल गया। GMR ग्रुप की अकाउंटेबिलिटी फिक्स होनी चाहिए, उन पर FIR होनी चाहिए। उनके जो भी ऑफिशियल्स हैं वो क्रिमिनल कंस्पायरेसी में, क्रिमिनल एक्टिविटीज में जो भी उन पर एक्ट लगना है वो लगना चाहिए। दे हैव डन अ वेरी 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 ग्रेट नेग्लिजेंस। ये तो लोगों की जान से खिलवाड़ है भाई। इसको आप यू कैन नॉट नेग्लिजेंट सिंपली, आप इसको मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि इमीडिएटली एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एक एक्सपर्ट का पैनल बनाए, और उस एक्सपर्ट पैनल में सारे इंजीनियर्स हों, और जिस पार्टिकुलर एरिया के स्पेसिस्ट को चाहिए वो सारे उसमें एक बॉडी बने, और कल से ही पूरी बिल्डिंग से ऑपरेशंस बंद करके पहले उसका सेफ्टी ऑडिट होना चाहिए, उसके बाद ही आवागमन या जो भी एयरपोर्ट का ऑपरेशन है वो स्टार्ट होना चाहिए। राजधानी दिल्ली में आज तेज बरसात हुई, और बरसात के बाद इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 की छत गिर गई, और जिसमें एक कैब ड्राइवर की मौत हो गई, 6 लोग घायल हो गए। और हमारे साथ समाज सेवी रोबिन शर्मा मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। सर, क्या देखिए, बहुत बड़ा हादसा है और बड़े दुख की बात है कि इस पूरे मामले में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 6 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। तो ये तो बहुत खेद की बात है। और देखिए, एक सबसे दुख की बात यह है कि इसमें 2009 में इस T1 का उद्घाटन किया जाता है जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। 2007 में डायल नाम की एक कंपनी बनाई जाती है जिसके अंदर में GMR स्टेक होल्डर थे, GMR के साथ अन्य 2 कंपनियां भी थी, और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी इसके अंदर में 26% का शेयर था। ठीक है, इनके पूरी देखरेख में ये तय किया गया था कि अब एयरपोर्ट का जो आगे विकास होगा, आधुनिकीकरण होगा, उस सब के लिए डायल समूह जिम्मेवार है। अब इस डायल में आज की डेट में आप देखें, मेजर स्टेक होल्डर जो है वो GMR है। आप एयरपोर्ट पे कहीं भी जाएंगे तो आपको हर जगह GMR दिखेगा। GMR जो ग्रुप है वो 74% पे आज की डेट में स्टेक होल्डर है, और 26% पे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का इतनी भी से नहीं है कि वो GMR से प्रश्न करे कि वो कोई टेंडर निकाल रहा है तो उसके पीछे क्या उसने पूरी प्रक्रिया की है। ऑलमोस्ट हर टेंडर में मुझे ये लगता है कि GMR का अपना ही हाथ होता है या उनसे जुड़ी हुई कंपनियां होती हैं। ये जो आज टर्मिनल 1 गिरा, क्या पहले से प्रशासन को अंदेशा नहीं था? इतना बड़ा एयरपोर्ट है, विश्व का दूसरा सबसे बेहतरीन एयरपोर्ट इसको बताया जाता है। तो जो GMR समूह है और डायल का प्रशासन है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, क्या वो लोग सो रहे थे? कई न्यूज़ रिपोर्ट्स में बताया जा रहा था कि वहाँ पे जंग लगा हुआ था। तो क्या जंग अब नजर आ रहा है गिरने के बाद? पहले क्यों नहीं दिखा? इसके पीछे मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है जिसकी जांच होनी जरूरी है। बीजेपी नेता अमित ने कहा है कि इसका जो जवाब है घटना का वो सोनिया गांधी से लिया जाए, उसे पूछा जाए। इसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, सोनिया गांधी से पूछा जाए, ठीक है। सोनिया गांधी से पूछने के पीछे क्या मंशा हो सकती है? वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो 2007 में, जिस बात को मैं कह रहा हूँ, डायल समूह को जो काम दिया गया है एयरपोर्ट के रखरखाव का, वो मनमोहन सिंह के सरकार के समय दिया गया। अमित मालवीय कहना चाह रहे हैं कि सोनिया गांधी के कहने पर GMR को या उनके साथ जुड़े हुए टीम को ये काम दिया गया। हम तो इसकी शिकायत लगातार करते आए हैं। हम तो बराबर, मैं ये लिखता रहा हूँ कि इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे जो डायल समूह काम कर रहा है, जिसमें मेजर स्टेक होल्डर GMR है, इनको सरकार ने जिस तरह से ये काम दिया है एयरपोर्ट के नवीनीकरण का, एयरपोर्ट के विकास का, वही गलत है। आप पूरी प्रक्रिया देखें, मैं तो सारे कागज मैंने देखे हैं, मुझे तो उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार नजर आ रहा है। मैं तो हैरान हूं कि
मनमोहन सिंह की सरकार चलेगी, नरेंद्र मोदी जी की सरकार इसके ऊपर संज्ञान क्यों नहीं ले रही? आज इतना बड़ा हादसा हुआ है तो मुझे लगता है कि अब सरकार की आंखें खुल रही है। जिस बात को मैं कहता आया था कि कांग्रेस का भ्रष्टाचार है इसमें, वो आज अमित मालवीय भी बोल रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, एयरपोर्ट के नवीनीकरण के लिए, एयरपोर्ट के डेवलपमेंट के लिए ये टीम लाई गई थी, डायल समूह का गठन किया गया। लेकिन क्या एयरपोर्ट का डेवलपमेंट हो रहा है? एयरपोर्ट के डेवलपमेंट से ज्यादा वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी दिखी जा रही है। आसपास के गांव के लोगों की जमीनें अधिग्रहित कर ली गई थी कि हमें एयरपोर्ट का विस्तार करना है, लेकिन एयरपोर्ट का विस्तार अभी तक तो हमें कम देखने को मिला है। ज्यादा देखने को क्या मिल रहा है? दुनिया भर की होटल्स खुल गए हैं एरोसिटी के नाम पे। अभी सबसे बड़ा मॉल लुलु मॉल वहां पे बन रहा है। तो अरे भाई, आपको हवाई पट्टियां बढ़ानी थी, आपको वहां पे हैंगर बनाने चाहिए, हैंगर एक भी नहीं है इनके पास में, सारे जहाज बाहर खड़े रहते हैं। तो डेवलपमेंट कहाँ हुआ? केवल कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है। और विशेष एक बिजनेस समूह को लाभ पहुंचाने के लिए मुझे लगता है कि ये सारा का सारा जो टेंडर प्रक्रिया थी, जिसके तहत डायल बना, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाता है और इनको काम दे दिया जाता है। भारतीय रियलिटी के पास में सारा एरोसिटी का वो आगे टेंडर पे टेंडर दिए जा रहे हैं, लोगों को जमीन आवंटित कर रहे हैं। वो कैसे कर सकते हैं? वहां पे इतने होटल्स खोल रहे हैं, इतने मॉल्स खोल रहे हैं, इतनी कमर्शियल एक्टिविटी हो रही है, इसकी आवश्यकता क्या थी? पीने का पानी है नहीं, होटल को पानी दिया जा रहा है इल्लीगली। आसपास के गांव के लोग, आसपास के कॉलोनी के लोग, हम द्वारका वासी, हम प्यासे हैं सारे के सारे, हमारे पास पानी नहीं है। तो ये सारा एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी जांच होनी चाहिए। और मैं तो सरकार से निवेदन करूंगा कि जो एग्रीमेंट किया गया है डायल के साथ, उसको एक बार रिविजिट करें, देखें उसमें कहाँ कहाँ खामियां रह गई। और मजे की बात है कि जिस रेट पे जमीन इन्हें दी गई है ना, उस रेट में तो एक पानी का बोतल तक नहीं आता एयरपोर्ट पे। अब आप सोचिए कितनी बड़ी बात मैं कह रहा हूँ। आप देखिए, उनका एग्रीमेंट पढ़ के देखिए। मेरे पास तो सारे दस्तावेज पड़े, मैं तो देखा है। एक पानी का बोतल अगर उस भाव में कोई खरीद के दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। इसकी शिकायत द्वारका वासियों ने कई बार की, लेकिन प्रशासन की आंख और कान बंद थी, जिसकी वजह से ये आज घटना घटी। अगर प्रशासन जाग जाता तो आज घटना ना घटती। दिल्ली से चरण सिंह शरत रिपोर्ट, द्वारका एक्सप्रेस।